हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग प्रोटोजोन्स को कवर करने वाले हैं। इन आवर लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अप प्रोटोजोन्स एंड प्रोटोजोन्स को सबसे पहले स्टडी एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था इन 1677। और जो टर्म है प्रोटोजोआ, इसको कॉइन किसने किया था, किसने ये टर्म बनाई थी, ये था गोल्डफस इन 1817। और ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो सिर्फ प्रोटोजोन्स की स्टडी करती है या प्रोटोजोन्स के साथ ही डील अप करती है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी। और जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स, सारे के सारे अपना खाना खुद बनाते हैं एंड दे लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स क्या होते हैं। प्रीडेटर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रे, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं एज देयर सोर्स ऑफ फूड। और पैरासाइट्स बेसिकली दे आर स्मॉल इन साइज। ये एक लिविंग होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं। आइदर ये एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर रहने वाले, और बॉडी के ऊपर रहने वाले मीन्स आउटर साइड पे रहने वाले एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। और वही लिविंग होस्ट से अपना खाना जो है ये एब्जॉर्ब करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स की बेसिकली प्रोटोजोन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन उनके लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज मतलब जो उन्हें चलने फिरने में हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गेनेलीज की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो ग्रुप आ जाता है दैट इज द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम से पता चल रहा है दे विल हैव फ्लैजेला। एमीबाइड प्रोटोजोन्स, अमीबा के पास होते हैं सीडोपोडियाज, तो ये आ जाएंगे आपके एमीबाइड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट हैं आपके स्पोरोजोन्स जो स्पोर्स के थ्रू अपने आप को जो मूव करेंगे, एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जिनके पास सीलिया होगा टू मूव, राइट। तो हम वन बाय वन सभी को कवर अप करेंगे गाइस। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको यहाँ पे अच्छे से नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे गाइस। आपको कहीं और से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप वीडियो को देखिए और यहीं से अपने नोट्स बना सकते हैं। होपफुली आपको सारे टॉपिक्स जो हैं, हर एक टर्म को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट ऑल्सो, सो दैट मुझे पता चल सके कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है दे विल हैव फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, एंड फ्लैजेला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स हैं ये फ्री लिविंग एक्वाटिक्स भी हो सकते हैं, पानी में रहने वाले फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स के तौर पे भी रहते हैं, या फिर एज सिम्बियॉन्स के तौर पे भी रह सकते हैं। यहाँ पे आपको एक न्यू टर्म सुनने को मिली है, सिम्बियॉन्स। सिम्बियॉन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप मीन्स अगर फॉर एग्जांपल 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो दोनों फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक उसका कुछ हेल्प कर लेता है और दूसरा उसके लिए खाना लेके आ रहा है, तो बेसिकली बोथ फ्रेंड्स आर गेटिंग बेनिफिट, राइट। तो अगर दोनों को बेनिफिट मिल रहा है उस म्यूचुअल रिलेशनशिप से, उन्हें ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो दोनों ही बेनिफिटेड हो रहे हों उन्हें हम सिम्बायंट्स बोलेंगे। तो प्रोटोजोन्स भी सिम्बायंट्स हैं, राइट। तो इन्हें भी ये भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं और फ़ायदा लेते भी हैं, फ़ायदा देते भी हैं, राइट। तो जनरली दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस है, और ओकेजनली समटाइम्स मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। इनकी बॉडी के आगे पीछे एक फर्म पैलिकल है जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। 80% प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स की बनी होती है। इनका जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ये खाना इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब, देन राइट, वो प्रोसेस सारा का सारा चलेगा। सेप्रोट्रॉफिक हैं, और ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करते हैं, और पैरासिटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो हैं कुछ ही फॉर्म्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाती हैं। अब मैंने नोट्स पे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। हमारी जो एनसीईआरटी है गाइस, एनसीईआरटी पे उन्होंने सिर्फ नाम या फिर डिजीज़ का नाम लिख दिया होगा, उसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दी गई है। तो एक्सप्लेनेशन इज़ हेयर। मैंने यहाँ पे
प्रॉपर लिखा हुआ है जितना मटेरियल आपको चाहिए, राइट। तो 11th स्टैंडर्ड में आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, सो यू गाइज डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो फर्स्ट इज योर ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस जो है ये एक बीमारी कॉज करता है, दैट इज़ द स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़, इस बीमारी को सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट थे फॉर्ड ने इन 1901, और इसको डिस्कवर करने वाले एक और थे फ्रूस थे, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करने वाला जो पैरासाइट है, राइट, उसको ट्रांसमिट एक फ्लाई करती है, उस फ्लाई का नाम है टिसीटसी, राइट। आप टी को साइलेंट भी बोल सकते हैं, टिसीटसी, ऐसे इस तरह से। और इस फ्लाई का जो रिजर्व होस्ट है, ये फ्लाई जो है बेसिकली ये जो फ्लाई है इस पैरासाइट को किस होस्ट के अंदर डालती है, दैट इज़ द एंटेलोप। एंटेलोप इज़ द होस्ट, और पैरासाइट जो है बेसिकली ना फ्लाई को नुकसान पहुंचाएगा ना वो एंटेलोप जो उसका होस्ट है उसको नुकसान पहुंचाएगा। बट समहाउ अगर ये पैरासाइट ह्यूमंस में आ जाए, राइट, हमारे ब्लड के अंदर ये पैरासाइट आ जाए, कौन सा, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की बात चल रही है, दिस इज़ दी पैरासाइट, और ये एक प्रोटोजोन है। ये पैरासाइट अगर हमारी बॉडी के हमारे ब्लड के अंदर आ जाए तो ये क्या करेगा, हमारे ब्रेन के अंदर जो एक फ्लूइड होता है दैट इज़ दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो फ्लूइड के अंदर एंटर करके हमारे ब्रेन को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से जिस भी पर्सन के अंदर ये पैरासाइट होगा वो लेथार्जिक हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, और वो कोमा में भी जा सकता है। अब बेसिकली है क्या ये टिसी फ्लाई, जिसका एक प्रॉपर नाम भी है, अगर साइंटिफिक नेम की बात करें ग्लॉसिना पैल्पलिस, टिसी फ्लाई की साइंटिफिक नेम है। ये एक ब्लड सकिंग फ्लाई है, ठीक है, खून चूसने वाली एक मक्खी है जो कहाँ पाई जाती है, सिर्फ वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पे, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। और अभी रिसेंटली मैंने एक पढ़ा था वहाँ पे अफ्रीका के बीचों बीच, अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर आप देखोगे मैप के ऊपर तो सेंटर में, हार्ट के अंदर सेंटर में, मतलब उसकी हार्ट वाली जगह पे एक कॉन्गो करके एक जगह आ जाएगी जिसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC भी बोलते हैं, राइट। तो जो कॉन्गो है, राइट, वहाँ पे ये वाली, वहाँ के जो जंगल है वहाँ पे ये टिसी फ्लाई जो है पाई जाती है, जो ये बीमारी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। सेकेंड इज दी लेशमेनिया डोनोवनी। लेशमेनिया डोनोवनी जो है एक डिजीज़ कॉज करती है जिसका नाम है काला अजार या फिर दमदम फीवर। और काला अजार का मतलब बेसिकली ब्लैक सिकनेस होता है। कॉमनली ये बीमारी कहाँ होती है, ईस्ट एशिया में, जिसमें इंडिया भी है, और आपके अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्से भी आ जाते हैं, तो ये बीमारी वहाँ पे पाई जाती है। थर्ड जो एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, दैट इज़ दी ट्रैकोमोनास वैजिनालिस। ट्रैकोमोनास वैजिनालिस जो प्रोटोजोन है बेसिकली ये कहाँ अटैक करता है, ये विमेंस की वजाइना पे अटैक करता है, वहीं रहना पसंद करता है, और वहाँ पे एक बीमारी कॉज करेगा, एक डिजीज़ कॉज करेगा जिसका नाम है लिकोरिया। और इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि बर्निंग सेंसेशन, जलन पड़ती है, इचिंग, खुजली होना, और फ्रॉथी डिस्चार्ज, मतलब वजाना से एक फ्रॉथी, एक मिल्क की फ्लूइड जैसा डिस्चार्ज होगा। एंड बेसिकली ये जो बीमारी, ये जो आपका प्रोटोजोन है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको कोइटस भी कहते हैं उस दौरान भी ये ट्रांसमिट हो सकता है टू द अदर पार्टनर। और मेल्स की अगर बात करें तो उनमें ये कॉज करेगा इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड प्रोस्टेट। तो उन्हें अगर ये प्रोटोजोन इन्फेक्ट करेगा तो उनका यूरिथ्रा और प्रोस्टेट जो है इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। सो जो लास्ट इसकी एग्जांपल हम कर रहे हैं दैट इज़ दी ट्रैकोमोनास होमिनिस। गाइज आप लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे के पढ़िए, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है गाइज। ओके, तो ट्रैकोमोनास होमिनिस जो है, जो कि हमने बेसिकली ये जो पैरासाइट है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, और इट कॉजेज माइल्ड डायरिया ऑल्सो। डायरिया के सिम्टम्स तो आपको पता ही हैं, राइट। एंड दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राइपेनोसोमा। ये है ट्राइपेनोसोमा की डायग्राम, और ये रहा फ्लैजिला जिसके थ्रू ये मूव करेगा। ये है इसका एंटीरियर एंड, ये है इसका पोस्टीरियर एंड, इसका न्यूक्लियस है, दिस इज़ द पेलिकल एंड रेस्ट इज़ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आ गया ट्राइपेनोसोमा का डायग्राम। नेक्स्ट इज द एमीबाइड प्रोटोजोन।
तो अमीबाइड प्रोटोजोम, क्योंकि अमीबा के पास सीडोपोडिया होते हैं लोकोमोशन के लिए, तो इनके पास भी सीडोपोडिया ही होंगे। अब डिपेंड करता है इनके सीडोपोडिया जो है वो किस तरह के, उनकी शेप कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट अमीबाइड प्रोटोजोन्स भी फर्दर ऑफ 4 कैटेगरीज। देखिए 4 टाइप्स के हैं। लोबोपोडिया, अगर जो प्रोटोजोन बड़े ही चौड़े चौड़े और ब्लंट हैं तो आ जाएगी लोबोपोडियाज। फिलोपोडिया अगर थोड़े से स्लेंडर हैं, अनसपोर्टेड हैं। एक्सोपोडिया अगर वो स्लेंडर है विद एक्सियल सपोर्ट। और रेटिकुलोपोडिया अगर वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और थोड़े से पतले स्लेंडर शेप में हैं। और एमीबाइड प्रोटोजोन्स मोस्टली फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, या फिर गीली मिट्टी पे भी पाए जाते हैं। और इनका न्यूट्रिशन भी होलोजोइक है। एंड ये अपना खाना जो है सीडोपोडियाज के थ्रू, जिनको फॉल्स फीट भी कहा जाता है, इसी के थ्रू अपने खाने को कैप्चर करते हैं और अपने अंदर उसको ले लेते हैं। अगर हम मराइन फॉर्म्स की बात करें, ऐसे अमीबाइड प्रोटोजोन्स जो समुद्र में पाए जाते हैं, सॉल्टी एरियाज़ में, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, उनके पास सिलिका शेल होती है उनके सरफेस पे। और एसेक्सुअली अपने आप को बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन और बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है सिनगैमी के थ्रू होगी। सिनगैमी जिसको हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट जो है फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, राइट। तो ये रहा आपका अमीबाइड प्रोटोजोन्स। अमीबाइड प्रोटोजोन्स की गाइस एक ही एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ बेसिकली बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, पैलोमिक्सा, आर्सेला, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। बट इम्पॉर्टेंट जो है अगर आपके पेपर के अकॉर्डिंगली मैं बोलूँ तो दैट इज़ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक बीमारी कॉज करेगी जिसको हम बोलेंगे अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री, राइट। तो इसको डिस्कवर करने वाले थे लैम्बल इन 1859। और ये कहाँ पे अपना इनहेबिट होती है, कहाँ पे रहना पसंद करता है ये वाला प्रोटोजोन, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में। सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के? एब्डोमिनल पेन होगा, जिस भी पर्सन के अंदर ये प्रोटोजोन होगा उसके पेट में दर्द रहेगा, उसको रिपीटेड मोशंस, उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा बार बार, और उसके मोशंस में ब्लड और म्यूकस देखने को मिलेगा। और अगर एक सिंगल सिस्ट एंटोमीबा हिस्टोलिटिका आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो एक सिंगल अमीबा से, एक सिंगल हिस्टोलिटिका से 8 अमीबे बनते हैं, 8। और ऑब्वियसली इसी रफ्तार से अगर अपने आप को ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो उनका नंबर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में। और अगर इसे हमें ट्रीट करना है तो अब हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि मैट्रोजिल एंड फ्लेजिल जो है ये है हमारे पास, अगर हमने इसका ट्रीटमेंट करना है तो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, राइट। तो ये बनाया है आपका स्ट्रक्चर्स, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपके इंटीग्रेटेड आरबीसीज, ये है न्यूक्लियस, दिस इज द एंडोप्लाज्म, ये जो डॉट डॉट एरिया के बाहर वाला है दैट इज द एक्टोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के पार्ट है एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, सीडोपोडियाज, सीडोपोडियम्स, इंजेस्टेड बैक्टीरिया जिसको उन्होंने खा लिया, एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग इतना ही कवर अप करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग शायद लास्ट तक देख नहीं पाते हैं। तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस वाले पार्ट को, प्रोटोजोन्स को कवर अप करेंगे, राइट। सो विद दिस बाय बाय।